नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। उत्तर प्रदेश पेंशन योजना का पैसा आप बिना ओटीपी के माध्यम से कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके बैंक खाते में कुछ महीनों की पेंशन राशि 3 महीने की, 6 महीने की या 7 महीने की रुकी हुई है, लेकिन पेंशन धारकों को मालूम नहीं है कि वे अपना पेंशन का स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि किस महीने की पेंशन राशि रुक रही है और सरकार द्वारा जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इनमें से किस महीने की पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं, आज की यह जानकारी आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी, आपको समझाया जाएगा कि बिना ओटीपी के माध्यम से आप अपना पेंशन का स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, सरकार द्वारा किस महीने की पेंशन आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है, तारीख के साथ ये सभी चीजें कैसे आप देख सकते हैं, तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और बिना ओटीपी के माध्यम से पेंशन स्टेटस कैसे देखा जाता है वह तरीका हम आपको बता देते हैं। जैसे हमने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया है, इसी प्रकार से आपको अपने फ़ोन में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है, देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं PFMS, हम यहाँ पर लिखते हैं PFMS। अब PFMS क्या होता है वह भी आपको बताया जाएगा, इसको आपको सर्च करना है सबसे पहले। अब जैसे हमने सर्च किया, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं PFMS, इस पर आपको क्लिक करना है। यह एक सरकार द्वारा चलाया गया पोर्टल है। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अब हम आपको बताते हैं कि PFMS होता क्या है। PFMS क्या होता है? P का मतलब होता है पब्लिक, F का मतलब फाइनेंशियल, M का मतलब मैनेजमेंट, S का मतलब सिस्टम। ये एक पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, PMS का ये मतलब है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर आप फोटो भी देख रहे होंगे। आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए दो प्रकार से आप अपना पेंशन का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। एक तो आप चेक कर पाएंगे ओटीपी के माध्यम से, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी उसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं, और एक आप चेक कर पाएंगे बिना ओटीपी के माध्यम से। तो पहले हम आपको बताते हैं कि आप ओटीपी के माध्यम से कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है नाउ योर पेमेंट, लिखा हुआ है ना, इस पर आपको क्लिक करना है, नाउ योर पेमेंट पर। हमने इस पर क्लिक किया। अब क्लिक होने के बाद देखिए पढ़ सकते हैं PFMS की फुल फॉर्म पब्लिक, देखिए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जैसे इस प्रकार से आपके सामने अगला पेज ओपन होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट बाय अकाउंट नंबर, यानी कि अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपनी पेमेंट के बारे में जान सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है ना फर्स्ट फ्यू कैरेक्टर ऑफ बैंक नेम, यानी कि जो आपका बैंक का नाम है पहले यहाँ पर पहला कैरेक्टर आपको लिखना है। किस प्रकार से, यदि किसी का बैंक खाता SBI में है तो उनको लिखना है स्टेट लिखना है, स्टेट। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक सर्च हो चुका है, स्टेट बैंक, हम बैंक लिख लेते हैं BANK, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए ऑटोमेटिक सर्च हो चुका है। यदि आपका बैंक खाता केनरा में है तो आप केनरा लिख सकते हैं, CANARA, केनरा। आप ये सर्च कीजिए, देखिए केनरा बैंक सर्च हो चुका है। यदि आपका बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो आप लिखिए
पंजाब, PUNJAB, पंजाब आप लिखिए। ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर सर्च होकर आ जाएगा पंजाब नेशनल, NATION, पंजाब नेशनल बैंक। देखिए आ चुका है। अब यदि आपका बैंक खाता ICICI बैंक में है, हम लिख लेते हैं ICICI, देखिए ICICI बैंक लिमिटेड नीचे लिखा आ गया है। और यहाँ पर देखिए यदि आपका बैंक खाता HDFC में है तो लिख लेते हैं HDFC। देखिए HDFC बैंक लिमिटेड, ये सभी यहाँ पर चीज़ें ओपन हो चुकी है। तो कहने का हमारा तात्पर्य है, जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है वह बैंक का नाम आपको सर्च करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेट बैंक यहाँ पर लिखा और हमने इसको सर्च कर दिया है। अब देखिए इसी पर हम क्लिक कर लेते हैं, स्टेट बैंक पर हमारा देखिए ये फिल हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए जिस बैंक में आपकी पेंशन आ रही है बैंक खाते में, वह बैंक खाता आपको इस कॉलम में दर्ज करना है। एक बार फिर से इस वाले बॉक्स में दर्ज करना है और ये कैप्चा कोड आपके सामने होगा। ये कैप्चा कोड जो आपकी स्क्रीन के सामने होगा, चेंज होते रहता है, वह आपको ये यहाँ पर इस बॉक्स में दर्ज करना है। अब लिखा है सेंड ऑन रजिस्टर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा। OTP जाने के बाद यहाँ पर एक OTP का ऑप्शन आएगा, वह OTP आपको एक अलग से बॉक्स में दर्ज करना है, जो यहाँ पर OTP का ऑप्शन आएगा। और यहाँ पर आपको सबमिट के आइकन पर फिर से क्लिक करना होगा। इतना करने के बाद पूरी लिस्ट, पूरा डेटा आपका पेंशन का आपके सामने ओपन हो जाएगा, चाहे वह 2022 का हो या 2023 का हो, पूरा डेटा आपके सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस महीने की पेंशन हमारी रुकी हुई है और किस महीने की पेंशन सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दी गई है। ये सभी चीजें आप यहां से ही पता कर सकते हैं, तारीख के साथ आपको बताया जाएगा यहाँ पर ये सभी चीजें। और किस आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं वह भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। देखिए ये तो जानकारी थी OTP और यानी कि वन टाइम पासवर्ड OTP के माध्यम से आप कैसे चेक कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बिना OTP के माध्यम से आप अपनी पेंशन कैसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको बैक लेकर आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ट्रैक DBT डिटेल। इस ट्रैक DBT डिटेल पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक हमने किया, क्लिक होने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से आपके सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं DBT स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी, यानी लाभार्थी का DBT स्थिति या विवरण। पेमेंट डिटेल यहाँ पर यानी कि भुगतान की जानकारी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जैसे आपके सामने इस प्रकार से लिखा नजर आ जाएगा, तभी आपको यहाँ से अपनी कैटेगरी का चुनाव करना होगा। अब हम यहाँ पर कैटेगरी का चुनाव कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको नीचे आना है एनी अदर एक्सटर्नल, देखिए एक्सटर्नल सिस्टम, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसका हम चुनाव कर लेते हैं। चुनाव हमने कर लिया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं DBT का स्टेटस, किसका? DBT स्टेटस पेमेंट का। तो हमने ये पेमेंट ऑटोमेटिक यहाँ पर की हुई है। अब यहाँ पर देखिए पेंशन धारक के याद नहीं है कि उनका एंटर यानी कि बेनिफिशियरी कोड क्या है, तो आपके याद होगा आपकी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर। याद नहीं है तो आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देखिए, उसमें हमने बताया गया है कि आप अपना पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे देख सकते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन का नंबर कौन सा होता है। तो आपको वह रजिस्ट्रेशन का नंबर यहाँ पर दर्ज करना है और ये नंबर चेंज होते रहते हैं वर्ड वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन के सामने होगा ये आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। दर्ज होने के बाद आपके सामने यहाँ पर सर्च का आइकन होगा। तो आपके सामने जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। हमने यहाँ पर अपनी पेंशन का ID नंबर भरा, ये कैप्चा कोड भर के हमने इसको सर्च कर दिया और जैसे हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हुआ है, आपके सामने भी ओपन हो जाएगा। देखिए नीचे लिए चलते हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पेमेंट डिटेल। पूरी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी कि किस महीने की रिजेक्ट पेमेंट हुई है, किस महीने की पेंशन आपको दी गई है और कितनी पेंशन राशि रिजेक्ट हुई है और कितनी पेंशन राशि बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। देखिए क्रेडिट स्टेटस यानी कि पेंशन ट्रांसफर करने की किस तारीख में ट्रांसफर की गई है, यहाँ पर किस तारीख में बैंक खाते में पहुंची है, पूरा क्रेडिट स्टेटस यहाँ पर दिखाया गया है।
नीचे आप आइएगा, नीचे आने के बाद कि किस महीने की पेंशन राशि रुक रही है और रुकने के पीछे क्या कारण है, यहाँ पर कारण भी बताया गया है। तो यहाँ पर इन व्यक्तियों का आधार कार्ड इनकी पेंशन डिटेल से मैच नहीं पहले खा रहा था। उन्होंने लाभार्थियों ने अपनी पेंशन की स्थिति देखी और अपना आधार कार्ड को लिंक किया, तो अब उनका स्टेटस बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सही होने के बाद 3,000 रुपये इन लाभार्थियों के बैंक खाते में रिसीव 20 अक्टूबर 2023 में इन बैंक खाते में इनके पहुंच गए थे, रिसीव्ड हो गया था। फंड स्टेटस देख सकते हैं, अप्रूव्ड बाय एजेंसी 17 अक्टूबर 2023, तारीख भी दी गई है, समय भी दिया गया है। यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि इन लाभार्थियों बैंक खाते में किस तारीख में ये पेंशन का पैसा 3,000 रुपये पहुंचा है। देखिए बैंक ट्रांजैक्शन डेट 21/10/2023, क्रेडिट डेट देखिए 21/10/2023। यहाँ पर तारीख के साथ आपको जानकारी दी जा रही है, समझा रही है। अब यह आप बिना ओटीपी के ही डीबीटी के माध्यम से, देखिए हम यहाँ पर डीबीटी के माध्यम से ये जानकारी आपको दी जा रही है और डीबीटी के माध्यम से ही यहाँ पर आप अपना पेंशन का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, वह भी बिना ओटीपी के जरिए ही। तो इसी प्रकार से आप अपना स्टेटस देख सकते हैं कि किस महीने की पेंशन राशि रुक रही है और किस महीने की सरकार द्वारा आपके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर किया गया है। यहाँ पर यदि जितनी यानी कि कभी भी, चाहे आपकी पेंशन कल ट्रांसफर की गई हो, परसों ट्रांसफर की गई हो या 2 दिन पहले की गई हो, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है, स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से आपको अपना पेंशन का स्टेटस ऑनलाइन देख लेना है। यह देखिए उत्तर प्रदेश के ओल्ड एज, विडो और डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था सभी पेंशन धारक इसी पोर्टल पर आकर अपना पेंशन का स्टेटस बिना ओटीपी के माध्यम से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।